जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई। सुखदेव कहते हैं, राजन, एक बार पुनः माता दिति के पुत्रों ने फिर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देखो, स्वर्ग पर देवी देवताओं और दैत्यों का अधिकार बराबर चलता रहा। कभी दैत्य आ जाते तो कभी देवता आ जाते, और जब दैत्यों का अधिकार होता तो इंद्र जो गद्दी का राजा है परेशान हो जाता था। इंद्र की गद्दी छिनती तो सीधा भगवान के पास जाते थे। आज राजा बलि हैं जो कि दैत्यों के राजा हैं। बड़ी प्यारी कथा श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में राजा बलि की आती है। महाराज कहते हैं, दानियों में दानी यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो राजा बलि है। और राजा बलि जैसा दानी संसार में नहीं हुआ। बलि के पूर्व जन्म की कथा यदि आप सुनेंगे तो बलि कौन था पूर्व जन्म में, बलि से बड़ा दानी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बलि तो महाराज बहुत बड़ा पाखंडी था पूर्व जन्म में। कहते हैं, बलि पूर्व जन्म में एक साधारण मनुष्य था, पक्का जुआरी था। जुआ में जो भी मिलता उसको हार जाता था। एक दिन मंदिर में जाकर चोरी की, और मंदिर में चोरी की ब्राह्मण की, और चोरी में उनका आसन, उनका कमंडल, यही चीज चुरा लाया। जब कुछ नहीं मिला तो, और चुरा कर लाकर आज, क्योंकि भगवान की कृपा होने वाली थी उसके ऊपर, क्योंकि जुए में जीत और हार लगी रहती है। जो हारता है वो जीतता भी अवश्य है, इसलिए जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का नहीं हुआ महाराज। और जो कल आपने कथा सुनी भक्त प्रहलाद की, प्रहलाद किसके कुल में पैदा हुए? हिरणा कश्यप के कुल में, राक्षस कुल में प्रहलाद पैदा हुए। और प्रहलाद के ही पुत्र हुए राजा विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। तो इसका सीधा बात है कि प्रहलाद के पोते हैं राजा बलि। लेकिन पूर्व जन्म की कथा अब आप बलि की सुनेंगे कि बलि पहले था कौन। तो बलि पूर्व जन्म में जुहारी था। इस संसार में संत वर्णन करते हैं, तीन व्यक्ति संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली बताए गए हैं। जितने भी लोगों ने जन्म लिए हैं उन तीन प्राणियों को सबसे श्रेष्ठ बताया है। कौन कौन जानते हो? सबसे पहले तो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को सबसे श्रेष्ठ बताया है, इसलिए जो 12 भागवत में उसमें भीष्म पितामह का नाम भी आता है। और दूसरा, आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा गिद्ध जटायु का, सुना है? कहते हैं जटायु से ज्यादा भाग्यशाली कोई संसार में नहीं हुआ। जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे तो उस समय जटायु ने रावण से युद्ध किया था, और रावण से जब घायल अवस्था में जटायु पड़ा है तो सुखदेव कहते हैं, राजन, वो वही जटायु था जिसने पूरे जीवन मांस खाया, परंतु जब उसके प्राण निकले तो भगवान की गोद में प्राण निकले। वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो भगवान का जीभ से भी नाम निकल जाए, और जटायु का तो प्राण ही भगवान की गोद में निकला।
और भीष्म पितामह को श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि भीष्म पितामह ने बचपन से लेकर मृत्यु तक भगवान का दर्शन किया। भगवान भीष्म पितामह के समक्ष पैदा हुए और जब से बचपन से लेकर जब तक भीष्म पितामह गए, जब तक भगवान के शरीर का दर्शन किया। और तीसरे हैं राजा बलि। इस संसार में भगवान कभी किसी के द्वारे पर मांगने नहीं गए, सब भगवान के द्वारे पर मांगने जाते थे। लेकिन अकेला इस संसार में एक राजा हुआ और वो हुआ राजा बलि, जिसके द्वार पर भगवान को भी मांगने के लिए जाना पड़ा। और राजा बलि दानी क्यों है? तो सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में वो जुहारी था, जुए में सब कुछ हार गया। उसकी आदत थी जो भी घर से लाता था जुए में लगा देता था। आज मंदिर से चोरी करके लाया तो जो उसके साथ जुआ खेलते थे उन्हें तो ये पता था ये फिर हारेगा। जुहारी बोले लगाओ, क्या लगाते हो? तो कहने लगा आज मैं खुद को भी लगाता हूं और ये टाट कमंड जो लाया हूं इसको भी लगाता हूं, लेकिन शर्त एक होगी, इससे 100 गुना लूंगा तुमसे। जुहारी कहने लगे ये तो हारेगा ही हारेगा, 100 गुना भी दे देंगे क्योंकि ये हमारा जीवन हमारा नौकर बनकर रहेगा। 4 जुहारी उसके साथ बैठे, जुआ खेला, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, आज वो बलि जो जुहारी था वो जीत गया। अब तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई। और कहते हैं जब व्यक्ति के पास धन आता है तो सबसे पहले उसके 3 यार आते हैं। धन आते ही उसके 3 यार बन जाते हैं। पहला होता है ताली, दूसरा होता है थाली और तीसरा होता है प्याली। जब आपके पास धन आएगा तो आपकी तारीफ करने वाले, आपकी ताली बजाने वाले बहुत तैयार हो जाएंगे। 50 मित्र आपके खड़े हो जाएंगे जब आपके पास धन होगा, वो सब ताली मित्र हैं, उनसे बच के रहना महाराज। दूसरे होते हैं थाली, पहले आपको बढ़िया से होटल में ले जाएंगे, आपको एक समय का भोजन कराएंगे और फिर 10 समय आपके साथ आपके पैसे से खाएंगे। 3 यार सबसे पहले बनते हैं धन के आते ही, ताली, थाली और तीसरे होते हैं प्याली के यार। आपको बड़ी सुंदर सी एक जगह होती है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, खाना। और वहां जाकर आपको एक बढ़िया सा प्याला बना कर देंगे और वो प्याला जब आप अपने मुंह से लगा लोगे फिर तो आप अपनी जेब से खुद पैसे निकाल कर उसे दोगे और वो तुम्हारी पिएगा। केवल एक प्याला आपको पिलाएगा, फिर सारे प्याले आपके ही पी जाएगा। ताली, थाली और इसलिए जब धन आए तो इस प्रकार के 3 मित्रों से दूर रहना। अगर कोई मित्र आपके मुंह पे प्रशंसा कर रहा है तो समझ जाना कि ब्यास जी महाराज बता कर गए थे ताली वाला मित्र है। ये जब तक साथ रहेगा जब तक आपके पास धन है। आज राजा बलि के भी कई यार बन गए और उन 3 यार तो बड़े श्रेष्ठ हुए, ताली, थाली और प्याली के। उससे कहने लगे भैया तुम तो बड़े प्रिय हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तारीफों के पुल बांध दिए और वो जुहारी इतना ऊपर चढ़ गया, इतना ऊपर चढ़ गया। बोलो क्या चाहिए? तुम किसी की 2 तारीफ कर दो मुंह से। अगर तुम कह दो अरे चौधरी साहब तुम्हारी तो बात ही अलग है साहब, मैं तो तुम्हारी तारीफ बहुत दूर दूर तक सुनी है, तो चौधरी ऐसे फूल जाएगा जैसे बारिश में क्या फूलता है जानते हो? क्या फूलता है बारिश में? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। झूठी तारीफ तो सबको पसंद है, लेकिन ध्यान देना जो आपकी रोज तारीफ करता है वो आपका थाली मित्र है, वो आपको लूटने वाला मित्र है। बहुत तारीफ की, शराबी खुश हो गया, जुहारी खुश हो गया और फिर उसके साथ भोजन किया, उसी के पैसे को खर्च कराने लगे। आज तो उसको मदरा पिला दी और मदरा पिलाकर वैश्यालय ले गए। और वो शराबी वैश्यालय जा रहा था, हाथ में उसके बड़ा सुंदर एक जूड़ा था जो पीछे बांधते हैं, क्या कहते हैं उसे?
गजरा, गजरा था महाराज, सुंदर सा गजरा लिया हाथ में और गजरा लेकर आज जा रहा था किसके पास? वैश्या के पास। शराब के नशे में धुत था, ठोकर लगी, गिर गया, वो गजरा उसका गंदा हो गया। होश आया, उठा तो देखता है कि थोड़ी दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है। गालियां देने लगा, अरे तू ही वो शिव है, मैं अच्छा खासा जा रहा था, ठोकर मार दी, गिरा दिया। वही गजरा उठाया महाराज और भगवान के शिव के मंदिर में जाकर उसी शिवलिंग पर दे मारा। बोले ले इसे तू पहन ले। कुछ दिन बाद वो शराबी मर गया और जब मरा और जाकर ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से कहा जरा इसका बही खाता खोलो। जब बही खाता खोला तो इसमें बुरे ही कर्म थे, बुरे ही कर्म थे, बुरे ही कर्म थे। चित्रगुप्त बोले महाराज ये तो 28 नरकों का भोगी है। तभी देखो ब्रह्मा जी ने कहा कोई व्यक्ति कितने ही बुरे कर्म का ना कर ले, लेकिन जीवन में उससे एक अच्छा कर्म अवश्य होता है। जरा चित्रगुप्त ध्यान से देखो, कोई ना कोई अच्छा कर्म भी होगा। बोले हाँ महाराज दिख गया मुझे, है क्या है? अरे बोले ये शिव के मंदिर गया था। कितने कदम चला? बोले साहब 14 कदम चला। क्या चढ़ाया? बोले इसने चढ़ाया कुछ नहीं, इसने तो गजरा था, वैश्या के लिए ले जा रहा था, लेकिन जब वो गंदा हो गया तो शिव जी के ऊपर फेंक दिया। तो ब्रह्मा जी बोले ये नाली में भी फेंक सकता था, लेकिन इसने शिव के ऊपर फेंका है, इसलिए इसे 14 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना दो। 14 कदम भगवान शिव के मंदिर क्या गया, एक गजरा क्या चढ़ा दिया महाराज, 14 घड़ी के लिए वो राजा बना दिया। जब वो इंद्र की गद्दी पर बैठा, वहां पूछा मुझे यहां क्यों बैठाया है? तो चित्रगुप्त ने कहा भैया तुमने 14 कदम चलकर भगवान शिव पर गजरा चढ़ाया था, तो 14 घड़ी के लिए तुम्हें राजा बनाया गया है। सोचने लगा 14 घड़ी का दान इतना होता है। अब तो उसने ताली बजाई, वैश्याओं को लाओ, दान कर दी, ताली बजाई, अप्सराओं को दान कर दिया, ताली बजाई, हाथियों को दान कर दिया, ताली बजाई, सोना दान कर दिया, ताली बजाई, पूरा स्वर्ग दान कर दिया। 14 घड़ी के बाद जब इंद्र आए वो गद्दी से उतर गया। इंद्र ताली बजाकर कह रहा है अप्सराएं? बोले महाराज वो तो दान हो गई। कौन लुटा गया? बोले वही जुहारी लुटा गया। फिर ताली बजाई, अरे मेरा हैराबत तो लाओ। बोले साहब वो भी दान हो गया। इंद्र तो परेशान हो गया, बोले जुहारी ने वहां भी लुटाया और यहां भी लुटा गया। 14 घड़ी गद्दी पर बैठकर 14 घड़ी उसने दान किया। स्वयं नारायण भगवान बोले, इंद्र भगवान के पास पहुंचे, महाराज मेरा स्वर्ग तो वो जुहारी खाली कर गया। तो देखो नारायण ने क्या कहा, इंद्र तू जीवन भर जो काम नहीं कर पाया वो जुहारी 14 घड़ी में कर गया। अब तो जुहारी से मुझे भी मिलना पड़ेगा। भगवान नारायण आए उस जुहारी के पास और कहा कि तुम अब अगले जन्म में क्योंकि तुम मदिरा का पान करते थे इसलिए राक्षस योनि में तो जाओगे, परंतु तुम क्योंकि तुमने दान किया है, इस दान का फल तुम्हें देता हूं, तुम राजा बनकर जाओगे। आज वही जुहारी महाराज राजा ब्रोचन के पुत्र बनकर बलि के रूप में पधारे और भगवान बोले उस समय भी तुम्हारी मैं परीक्षा लूंगा कि तुम दानी हो या नहीं होगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने अवश्य आऊंगा। बलि बोला महाराज